आज का विषय बहुत सुंदर है, जिसके माध्यम से हम स्वयं को भी पहचान सकते हैं। एक प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं। मनुष्य स्वयं की क्षमता को नहीं पहचान पाता है। उसका कारण इतना ही है कि हम स्वयं की बुद्धि को उपयोग में ना लेते हुए औरों के बताए हुए आधार से चलते हैं। इसके ऊपर मुझे एक बात याद आती है कि एक ट्रेन के अंदर एक भिखारी भीख मांगा करता था। उसका नित्य का एक ही नियम था कि ट्रेन में जाना और भीख मांगना। तो एक दिन भीख मांग रहा था तो उसने देखा ट्रेन के अंदर एक सूट बूट में एक इंसान बैठा हुआ है। तो उसके मन में विचार आया कि आज इसके पास में जाके भीख मांगू तो लगभग मुझे अच्छी भीख मिलेगी। सेठ है, कुछ अच्छा ही देगा। जाकर के भिखारी ने उस सेठ से जाकर के भीख मांगी। तो सेठ ने उसको सामने से प्रश्न किया कि भाई मैं भीख तो दे दूंगा, लेकिन मैं एक व्यापारी हूं, लेन देन का मेरा काम है। आप मुझे सामने से क्या दोगे? मैं आपको भीख दूं तो आप मुझे क्या दोगे? मांगना तो आपका काम है। तो वहां पे भिखारी थोड़ा विचार में पड़ गया कि मैं तो भीख मांगता हूं, आज तक मैंने ये सोचा तक नहीं था कि सामने वाले को क्या दिया जाए। बस उसी उधेड़ बुन के अंदर वो सेठ का स्टेशन आ गया और सेठ उतर के चला गया। लेकिन वो भिखारी के मन के अंदर एक अंकुर ऐसा डाल गया जिसका कभी पौधा भी बन सकता है, पेड़ भी बन सकता है। तो भिखारी वहां बैठा बैठा विचार कर रहा था कि मैं आज तक भीख मांगता हूं तो मुझे अच्छी भीख भी नहीं मिलती, क्योंकि मैं शायद किसी को कुछ दे नहीं पाता। उसकी संध्या हो गई, शाम हो गई, दूसरा दिन उदय हुआ। दूसरा दिन उदय होने के बाद वो स्टेशन पर बैठा हुआ था और स्टेशन पर बैठे बैठे वो विचार कर रहा था कि कल सेठ ने बोला था कि सामने से मुझे क्या दोगे। इतने में उसकी वहां पटरियों के पास में थोड़े से फूल झाड़ लगे हुए थे। तो उसने विचार किया कि अब मुझे जो भी भीख देगा उसे मैं फूल दिया करूंगा। तो वहां से स्टेशन पर से उसने फूल तोड़ लिए और ट्रेन के अंदर जाकर के जो भी उसको भीख दे उसको वो एक फूल दे दे। तो लोग बाग बड़े प्रेम से वो फूल ले लेते और रख लेते अपने पास। तो इस नियम को चलते चलते काफी दिन हो गए। अब तो उसको वह भीख भी अच्छी मिलने लगी और जो भी भीख देता उसको वो फूल गिफ्ट में दे देता। थोड़ा समय गया, एक दिन उसी ट्रेन के अंदर वही सेठ जी आकर के बैठे हुए थे और वो भिखारी ने देखा कि सेठ जी बैठे हुए हैं, आज जाकर के उनके देने के लिए मेरे पास में कुछ है तो मैं वहां से भीख मांग लेता। फिर सेठ जी के पास में गया और सेठ जी से बोला कि सेठ जी, आज मेरे पास में आपको देने को है, कृपा करके मुझे भीख दीजिए।
सेठ जी मुस्कुराए और यथाशक्ति उन्होंने उनको दिया और भिखारी ने उसको एक फूल दे दिया। तब भिखारी ने पूछा कि सेठ जी, अब तो मैं सही भिखारी हूं ना, किसी को देख करके ले तो रहा हूं, ना कि खाली ले ही ले रहा हूं। तब सेठ जी ने बोला कि भाई अब तुम भिखारी नहीं हो, अब पक्के व्यापारी हो। अब आप व्यापारी बन चुके हो, ना कि भिखारी। आप दे करके ले रहे हो, तो ये तो सब व्यापारियों का काम है, लेन देन का काम। इतने में स्टेशन आ गया ने सेठ वहां से उतर के चला गया और वो भिखारी था, वो बेचारा विचार में फिर से पड़ गया कि सेठ जी ने बोला कि अब मैं भिखारी नहीं हूं, व्यापारी हूं। बाहर निकल के ट्रेन में से और उसने मन में से जोर से विचार किया और जोर विचार करने के बाद वो चिल्लाया भगवान की तरफ देखते हुए कि हे भगवान, अब मैं भिखारी नहीं हूं, मैं अब एक व्यापारी बन चुका हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मार्ग बताया। थोड़ा समय गया, 1-1.5 साल के बाद में, पर वो उस दिन से है ना वहां पे हमारा भिखारी नजर नहीं पड़ा ट्रेन के अंदर। 1-1.5 साल के बाद में स्टेशन पे देखा तो 2 सूट बूट में 2 इंसान आए और ट्रेन में चढ़ गए। चढ़ने के बाद में एक दूसरे के सामने बैठे। तब दूसरे वाला बोला कि सेठ जी, आपने मुझे पहचाना? तो सेठ जी बोले कि भैया मैंने तो नहीं पहचाना, लगभग हमारी ये पहली मुलाकात है, आपको मैं तो नहीं पहचानता। तब दूसरे वाले भाई ने बोला कि सेठ जी, मैं वही भिखारी हूं जिसने आपसे भीख मांगी थी, ये हमारी तीसरी मुलाकात है। आपसे जब मेरी पहली मुलाकात हुई तब आपने मुझे ज्ञान दिया था कि कुछ दोगे तभी आपको सामने से मिलेगा, तो मैंने फूल देना चालू कर दिया। दूसरी बार ज्ञान दिया कि अब आप भिखारी नहीं हो, आप एक व्यापारी हो। तो बस उसी दिन से मैंने फिर व्यापार करना चालू कर दिया। आज मैं इस शहर का एक जाना माना फूल व्यापारी हूं। दूसरी सिटी जा रहा हूं फूल लेने के लिए। कहने का तात्पर्य यही है कि हमेशा इंसान को मांगते नहीं रहना चाहिए। आप भिखारी नहीं हो, आप भगवान के पास में जाकर के मांगते हो, क्या शोभा लगता है? आप रिटर्न में क्या देते हो? रिटर्न में तो आप कुछ देते ही नहीं हो, फिर अपना अधिकार कैसे बन जाता है मांगने का? इसलिए स्वयं को पहचानो और मांगने से अच्छा है आप एक भिखारी की तरह व्यापारी बनो। और जब आप पूर्ण तरह से व्यापारी बन जाएंगे तो सामने वाला भी आपको देगा। उसी प्रकार इंसान को हमेशा कुछ देने के लिए ही हाथ आगे आना चाहिए, तब सामने से आपको कुछ प्राप्त हो सकता है। आप स्वयं को पहचानो कि आप हो कौन। जब तक आप पहचानोगे नहीं तब तक आपको कुछ प्राप्त होगा नहीं।